नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है स्पीड न्यूज में। मैं हूं नीलकमल। आइए शुरू करते हैं स्पीड न्यूज। एक संयुक्त अभियान में सेना और पुलिस ने कुपवाड़ा के माछल सेक्टर के काला जंगल में 4 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि ये आतंकी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते ही नाकाम कर दिया। आज एक बार फिर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की मांग पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 22 कंपनियों की तैनाती की मांग की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों की 315 कंपनियों की तुरंत तैनाती के भी आदेश जारी कर दिए हैं। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 800 कंपनियों की मांग की है, ताकि राज्य के सभी जिलों में इनकी तैनाती की जा सके। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायती चुनाव के लिए मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय अमेरिकियों ने भारत और अमेरिका के संबंधों का मजबूत करने और उसे देश के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें वे रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस परिसर में आयोजित राजकीय रात्रि भोज में अपने मेजबानों की सफलता एवं खुशी की कामना की। उन्होंने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ भारतीय एवं अमेरिकी एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान रहे हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका में युवा नाटू नाटू की धुन पर नाच रहे हैं। इस राजकीय दौरे के दौरान पीएम मोदी कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसी बीच गुरुवार को पीएम मोदी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें संसद के सदस्य और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी के लिए जमकर तालियां बजीं। इतना ही नहीं, संबोधन के बाद पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई। सांसदों ने संसद भवन में पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश विरोधी और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल हरियाणा और पंजाब के 8 गैंगस्टरों को भगोड़ा घोषित किया है। इन आरोपियों पर 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में हरियाणा पुलिस के लिए 70 नई गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी। इसके साथ ही मीटिंग में बिजली और सिंचाई विभाग के एजेंडे भी रखे गए। मीटिंग के बाद सीएम ने बताया कि मीटिंग में छोटे एजेंडे रखे गए हैं। इसके अलावा पावर और सिंचाई विभाग के एजेंडों पर भी चर्चा की गई है। सीएम ने कहा कि आवश्यकता के हिसाब से ही हरियाणा पुलिस के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं। मीटिंग में लगभग 146 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद थे। उधर ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में सम्मान है, इसीलिए लोगों ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि 1984 के बाद अगर किसी को सिंगल बहुमत मिला है तो वह नरेंद्र मोदी हैं। इस दौरान उन्होंने सिरसा रैली को लेकर कहा कि कुछ चीजों को देश का खुला समर्थन मिलता है और भाजपा ऐसी ही पार्टी है जिसको देश ने खुलकर बहुमत दिलाया। उन्होंने कहा कि सिरसा के इतिहास में इतनी बड़ी रैलियां कम हुई हैं। हर रैली का राजनीतिक उद्देश्य होता है। अगले चुनाव में मुझे जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगे। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे के कुछ हफ्तों के बाद रेलवे ने गुरुवार को दक्षिण पूर्वी रेलवे के 5 शीर्ष अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिनमें संचालन, सिग्नल प्रणाली और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं। इस हादसे में 280 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि रेलवे ने इन तबादलों को नियमित प्रक्रिया बताया है, लेकिन इस कार्रवाई को देश में करीब 3 दशक में हुए सबसे भयावह रेल हादसे के परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है। गुरुवार को अलग अलग आदेशों में रेलवे बोर्ड ने खड़गपुर डिविजनल रेल प्रबंधक शुजात हाशमी और दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रधान प्रमुख सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर सिकंदर प्रधान, मुख्य सुरक्षा अधिकारी चंदन अधिकारी और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त
डीबी कासराय और मुख्य वाणिज्य प्रबंधक मोहम्मद उवैस शामिल हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 9 स्टेशनों पर अतिरिक्त बुकिंग काउंटर खोले हैं ताकि उन्हें परेशानी न हो। दरअसल गर्मियों के दौरान 2023 के इस समय में रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ प्रबंधन और पर्याप्त यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे ने फिरोजपुर मंडल ने व्यापक सुपरविजन तथा समन्वय के लिए श्री माता वैष्णो देवी, कटड़ा, जम्मू तवी, पठानकोट सिटी और कैंट, जालंधर सिटी व कैंट, अमृतसर, लुधियाना और फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ड्यूटी अधिकारियों की तैनाती की है। भिवानी के गांव मानहेरू रेलवे जंक्शन के नजदीक वीरवार शाम करीब 6:30 बजे फाजिल्का रेवाड़ी की ट्रेन के नीचे गायों का झुंड आने से हुए रेल हादसे को देखकर मुसाफिरों का कलेजा ही दहल उठा। ट्रेन की चपेट में आई गायों को तड़पता देख यात्रियों ने उन्हें अपनी बोतल से पानी पिलाया। वहीं ट्रेन के नीचे फंसे शवों को बाहर निकालने में भी हर कोई जुट गया। राहत और बचाव के इस कार्य में मुसाफिर और कर्मचारी हर कोई जुटा था। हादसे में गायों के चिथड़े उठ गए, जिन्हें समेटना भी संभव नहीं था। ट्रेन के नीचे फंसे गायों के शवों को निकालने के लिए भी ट्रेन के चालक ने 4 से 5 बार आगे पीछे किया, जिसके बाद ट्रेन को आगे जाने में रास्ता साफ हुआ। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अडानी के पास जो पैसा है वह प्रधानमंत्री का है। विपक्ष की एकता से मोदी सरकार में खलबली मची हुई है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे मारकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह बातें उन्होंने गुरुवार को सांपला के सर छोटूराम संग्रहालय में की। वह किसान मजदूर युवा मोर्चा की महापंचायत में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मां चिंतपूर्णी के दरबार में पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू परिवार सहित मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचने पर मंदिर न्यास के अधिकारियों और पुजारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी एवं कांग्रेस सचिव संजीव कालिया ने विधिवत रूप से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर पूजा की। परवाणु शहर की साक्षी कोचर देश में सबसे कम उम्र की पायलट बनी है। 30 मई 2005 को शहर के व्यापारी परिवार में जन्मी साक्षी कोचर का बचपन से ही पायलट बनने का सपना था। परिवार के सदस्यों ने इसका सपना पूरा करने में साथ दिया। साक्षी ने 10वीं की पढ़ाई परवाणु से पूरी कर 12वीं की पढ़ाई सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ से की है। जालंधर नकोदर हाईवे पर आज एक टैंकर ने 2 ट्रक ड्राइवरों को अपनी चपेट में लिया, जिनकी मौके पर मौत हो गई। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। दरअसल 2 ट्रकों के ड्राइवर पंचर हुए ट्रक का जैक लगाकर टायर बदल रहे थे तो पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयानक था कि ट्रकों के परखच्चे तक उड़ गए। मृतकों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि दोनों की पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल जांच की जा रही है। पुलिस थाना लोपोको के अंतर्गत आते गांव चविंडा कलां के खेतों में पाकिस्तान से आया एक काले रंग का ड्रोन बरामद हुआ। थाना लोपोको के एसएचओ ने बताया कि ये इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान किसान गुरभेज सिंह ने उन्हें बताया कि उनके खेतों में ड्रोन जैसी कोई चीज पड़ी हुई है, जिसके बाद वह प्रवेश चोपड़ा के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और ड्रोन को कब्जे में ले लिया। वहीं इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लुधियाना से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की नॉर्थ स्टेट बैंक रिटायरीज फेडरेशन लुधियाना यूनिट से प्राप्त मेमोरेंडम के पश्चात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैंक रिटायरीज की पेंशन में संशोधन का मुद्दा उठाया है। अरोड़ा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि वह उनका ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहते हैं, जिस पर उन्हें तत्काल ध्यान देने और विचार करने की आवश्यकता है। तो स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ।